Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the FALC Online Learning Academy. This is me, Lecturer Faisal Ayub. लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस की फर्स्ट कैटेगरी में कंप्लीट कर चुका हूं, जिसमें मैंने कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइसेस और इससे रिलेटेड मैंने डिफरेंट डिवाइसेस का इंट्रोडक्शन किया था और उसके बारे में मैंने थोड़ा सा डिटेल भी किया है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अदर टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। मतलब इनपुट डिवाइसेस की सेकेंड वीडियो यानी सेकेंड लेक्चर है, सेकेंड पार्ट है, वो है अदर इनपुट डिवाइसेस। मतलब कि वो इनपुट डिवाइसेस तो कॉमन है, हम अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करके डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम अदर टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस डिस्कस करेंगे, जो डिवाइसेस हम रियरली इस्तेमाल करते हैं, मतलब कमतर डिफरेंट जगहों पे जो है हम इस्तेमाल करते हैं, या सम इसमें इस तरह डिवाइसेस भी है जो मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला वाला डिवाइस है गेम कंट्रोलर। गेम कंट्रोलर एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो वीडियो गेम के यूजर्स होते हैं या वीडियो गेम के जो शौकीन होते हैं, वो लोग जो है बेसिकली गेम कंट्रोलर को जो है इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह जॉयस्टिक की लाइक एक डिवाइस होता है, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवाइसेस होते हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, वीडियो गेम के साथ अटैच करते हैं और फिर हम डिफरेंट गेम्स वगैरह जो है वो खेलते हैं। यानी गेम कंट्रोलर एक ऐसा डिवाइस है जो वो वीडियो गेम के साथ अटैच्ड होता है और आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस के लिए या अपनी गेम्स को प्रॉपर लेवल पे जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गेम कंट्रोलर। यानी गेम कंट्रोलर ये आपके साथ हेल्प आउट है वीडियो गेम के साथ। यानी वीडियो गेम के जो शौकीन है या जो यूजर्स है वो ज्यादातर जो है इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन जो डिवाइस है वो है डिजिटल कैमरा। आजकल के दौर में कैमरा का, डिजिटल कैमरे का दौर है। आजकल के दौर में हर किसी को यही पता है कि आप अगर मोबाइल यूज कर रहे हो, इसके अलावा DSLR कैमरे को यूज कर रहे हो, तो ये सारे जो है वो डिजिटल कैमराज है। डिजिटल कैमरा ये आपके साथ एक इनपुट डिवाइस है, ये इमेजेस को डिजिटली स्टोर करता है रादर देन रिकॉर्डिंग ऑन फिल्म। क्लियर? मतलब कि ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीडियोस को डिजिटल स्टोर करता है। आपकी मोबाइल या कैमरे में जो है वो मेमोरी होता है और वो उतनी ही नंबर ऑफ पिक्चर को सेव कर सकता है जितनी आपकी कैमरे की मेमोरी है। और बहुत ज्यादा इस तरह डिजिटल कैमरेज है जो वो आपको एडिटिंग की भी फैसिलिटीज देता है। आप उसके अंदर इमेजेस वगैरह को भी एडिट कर सकते हो। और डिजिटल कैमरा जो बेसिकली है, ये इसकी इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि इट टेक्स इमेजेस क्विकली एंड एफिशिएंटली। मतलब क्या है कि ये आपकी इमेजेस को जो है वो क्विकली जनरेट करता है और या आपकी इमेजेस को मेमोरी कार्ड में या USB में या अदर जो है वो डिवाइसेस में आप स्टोर कर सकते हो। इसके अलावा आप जितनी भी इमेजेस डिजिटल कैमरे से लेते हो, तो वो इमेजेस जो है आप कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल या किसी और डिवाइस में बआसानी जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो। यानी अपनी डिजिटल कैमरे को उसके साथ अटैच करके आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिक्चर्स वगैरह को इजीली जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो। आपकी कैमरा जो बेसिकली है ये डिपेंड करता है पिक्सेल्स के ऊपर। आपकी डिजिटल कैमरे का पिक्सल जितना ज्यादा होता है उतना जो है उसका इमेज क्वालिटी बहुत बेस्ट होगा। अगर फॉर एग्जांपल एक कैमरा है उसकी क्वालिटी जो है वो 100 मेगापिक्सल है, या कोई और कैमरा है जिसका मेगापिक्सल जो है वो 200 मेगापिक्सल है या 300 मेगापिक्सल है, मतलब जितनी भी आपके साथ डिजिटल कैमराज है, अगर उसकी मेगापिक्सल ज्यादा है तो इसका मतलब ज्यादा नंबर ऑफ डॉट्स जनरेट होगा, तो आपकी कैमरे की जो क्वालिटी है या आउटपुट है वो बहुत बेस्ट होगा। सो डिजिटल कैमरा जो है आजकल के दौर में हम ज्यादातर फोटोग्राफर जो होते हैं वो फोटोग्राफ्स या डिफरेंट इमेजेस या डिफरेंट चीजों को बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हम डिफरेंट इमेजेस वगैरह लेते हैं इसके ऊपर, डिफरेंट फोटोग्राफी वगैरह इसके ऊपर करते हैं। डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम डिजिटल कैमरा को यूज करते हैं और उससे हम इमेजेस वगैरह को कैप्चर करके हम उसको कंप्यूटर के अंदर बआसानी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन डिवाइस है वॉइस इनपुट। वॉइस इनपुट या वॉइस रिकग्निशन या स्पीच रिकग्निशन भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो बाय वॉइस आपकी डेटा जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस में एंटर करता है। आजकल की मॉडर्न दौर में अगर आप देखें तो अगर आप YouTube में चले जाए, वहां पे भी आपको एक वॉइस का आइकन मिलता है जहां आप बाय वॉइस जो है सब चीजें सर्च कर सकते हो। अगर आप इस तरह जितनी भी प्लेटफॉर्म में आप जाए, पुराने जमाने में लोग टाइपिंग करते थे, आजकल के दौर में जितनी भी चैट्स वगैरह है या इंफॉर्मेशन एक्सचेंजिंग है वो बाय वॉइस है। मतलब क्या है कि वॉइस रिकग्निशन और स्पीच रिकग्निशन और टेक्स्ट रिकग्निशन क्या होता है, ये आपकी कंप्यूटर या लैपटॉप में एक ऐसा एबिलिटी है जो आपको बाय वॉइस
सब कुछ करके दे देता है। मतलब अगर आप इसको बाय वॉइस भी कोई चीज बता दें तो वो भी डायरेक्टली जो है वो आपको क्या करेगा, वो सर्च करके दे देता है। दिस इज कॉल्ड द एबिलिटी ऑफ वॉइस इनपुट, यानी ये वॉइस इनपुट की एबिलिटी है जो एक डिवाइस बाय वॉइस जो है समझ सकता है। जिस तरह आप गूगल में जाए और गूगल में एक वॉइस का ऑप्शन होता है, आप इसको इनेबल कर दे और आप इसको बताए कि व्हाट इज कंप्यूटर, वो डायरेक्टली राइट भी करता है और राइटिंग के बाद जो है वो क्या करता है, वो सर्च भी करता है। इस किस्म की एबिलिटी को हम वॉइस इनपुट एबिलिटी हम कहते हैं। ठीक है, इस तरह बहुत ज्यादा टेक्स्ट एडिटर्स भी है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स भी है जो बाय वॉइस बाय स्पोकन जो है आप इसमें डिफरेंट चीजें जो है लिख सकते हो। मतलब आप उसको स्पीक करते हो और वो आपकी स्पीकिंग को रिकॉग्नाइज करता है, यानी उसकी पहचान करता है और फिर वो इंग्लिश या डिफरेंट जुबानों में जो है वो राइट होता है। ठीक है, सो एग्जैक्टली इस किस्म की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, इस किस्म की एबिलिटी को हम वॉइस इनपुट कहते हैं। वॉइस इनपुट कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होता है विद द हेल्प ऑफ साउंड कार्ड। साउंड कार्ड जो है वो आपकी कंप्यूटर में होता है, लैपटॉप में होते हैं, मोबाइल में होते हैं, जिसके थ्रू आप इनपुट्स यानी आप अपनी डेटा को जो है प्रॉपर्ली गिवन करते हो डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर, और बाय स्पोकन वो डिफरेंट चीजों को रिकॉग्नाइज करता है और इसके बाद जो है आपकी वो डेटा, आपकी वो टेक्स्ट या आपकी वो डिफरेंट चीजें जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स या आपकी कंप्यूटर जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीजों को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एबिलिटीज आजकल के दौर में सॉफ्टवेयर्स के अंदर है, मोबाइल्स के अंदर है, डिवाइसेस के अंदर है, जो वो बाय स्पोकन वर्ड्स जो है वो रिकॉग्नाइज करके आपकी प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉल्व करता है। ठीक है, तो ये वॉइस इनपुट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट वन कैटेगरी है स्कैनर्स। स्कैनर्स क्या चीज है? स्कैनर की मदद से हम किसी भी हार्ड कॉपी आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट वो आउटपुट होता है जो द पीस ऑफ पेपर होता है। मतलब कि आप पेज के ऊपर जब जो कुछ लिखते हो, या फॉर एग्जांपल आपके पास जो है पेज के ऊपर कोई प्रिंटेड टेक्स्ट है, ठीक है, या आपने टाइपराइटर से लिखा हुआ है या कंप्यूटर प्रिंटेड है, ठीक है, और आप चाहते हो कि इस टेक्स्ट को मैं उठा के डिजिटल टेक्स्ट बनाना चाहता हूं, तो वहां पे आप स्कैनर्स को यूज कर सकते हो। आपके साथ इमेजेस है, उसको आप कंप्यूटराइज जो है वो करना चाहते हो, कंप्यूटर में ट्रांसफर करना चाहते हो, तो आप स्कैनर की मदद से क्या कर सकते हो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इमेजेस, टेक्स्ट और डिफरेंट चीजों को आप हार्ड कॉपी से आउट जो है वो सॉफ्ट कॉपी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने कहने का मकसद यही है कि स्कैनर को हम ऑफिशियली अपने बिजनेसेस में इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा हम शॉप्स में यूज करते हैं, हम जो है मेगा मार्ट्स में यूज करते हैं, हम बुक शॉप पे यूज करते हैं, हम लाइब्रेरीज में यूज करते हैं, हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म में स्कैनर्स को यूज करते हैं। स्कैनर का फायदा ये होता है कि जब आपके साथ कोई चीज हार्ड कॉपी में होता है और आपको वो सॉफ्ट कॉपी में चाहिए, तो स्कैनर की मदद से स्कैनर क्या करता है, उसके अंदर एक लाइट सेंसिटिव होता है, ठीक है, इसके अंदर एक ब्राइट लाइट होता है जिसकी मदद से वो अपनी जो हार्ड कॉपी होती है उससे वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमेजेस लेती है और वो इमेजेस जाता है कंप्यूटर के अंदर और कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। वही डिस्प्ले जो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, इससे आप डिफरेंट फायदे उठा सकते हो। मतलब इसको वेब पेज पे आप अपडेट कर सकते हो, आप वेब पेज पे इसको पोस्ट कर सकते हो, स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हो, रीप्रिंट कर सकते हो, इसके अलावा ईमेल पे सेंड कर सकते हो, और इसके साथ साथ अपने साथ स्टोर करके फ्यूचर के लिए आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो स्कैनर का बहुत ज़्यादा फायदे हैं, हम इसकी मदद से डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो हार्ड कॉपी है उसको सॉफ्ट कॉपी में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें 3 किस्म के डिवाइसेस पाए जाते हैं स्कैनर्स में। एक है OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्निशन और MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये 3 किस्म के स्कैनर्स आपको मिलेंगे। एक तो बिल्कुल सिंपल स्कैनर है जिसको हम OCR डिवाइस कहते हैं, जो ये आपकी प्रिंटेड टेक्स्ट को या हैंड रिटन टेक्स्ट को या कंप्यूटर प्रिंटेड टेक्स्ट को या टाइपराइटर पे आपने कोई चीज़ लिखा है तो उसको ये इजीली रिकॉग्नाइज करता है। आजकल के दौर में जितने भी मोबाइल्स हैं, सब मोबाइल्स के अंदर एक फैसिलिटी जिसको हम कहते हैं लेंस, गूगल लेंस। ये गूगल लेंस पे आप जो भी चीज़ स्कैन करते हो तो डायरेक्टली आप उसको स्पीच में भी लगा सकते हो, आप उसको इज अ टेक्स्ट भी जो है कॉपी कर सकते हो, आप इसकी डिफरेंट रिकॉग्निशन लेवल को जो है वो आप अपग्रेड कर सकते हो। तो इस किस्म की डिवाइस को हम OCR डिवाइस कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी मेगा मार्ट में चले जाए, आप वहां से कोई भी प्रोडक्ट्स लेते हो तो उस पे एक प्राइस लेवल होता है, एक प्राइस टैग होता है, ठीक है। वो प्राइस टैग क्या करता है, वो स्कैनर के ऊपर रीड करता है और वो डायरेक्टली जो है उसका एक आउटपुट निकलता है और आपको कहते हैं जी इतना प्राइस हो गया। वो डिवाइसेस आपके साथ OCR डिवाइसेस है। नेक्स्ट वन है OMR डिवाइस।
ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, ये डिफरेंट मार्किंग्स वगैरह को जो है वो रिकग्नाइज करता है। जिस तरह आप लोगों को पता होगा एनटीएस, पीटीएस, ओटीएस या जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें जो एमसीक्यूज है आजकल के दौर में, जो 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो एमसीक्यूज पैटर्न है वो सब कौन सा डिवाइस रीड करता है? ओएमआर डिवाइस रीड करता है। ओएमआर डिवाइस ये मार्किंग को रीड करता है। जब आपको 4-5 ऑप्शन दिया होता है सर्कल और आप उसमें से एक सर्कल को फिल करते हो तो वो जब वो प्रिंटेड आउटपुट जो इस डिवाइस में रखता है, ये डिवाइस उसको स्कैन करता है, फिर एनालाइज करता है और फिर इसको बताता है कि ये ऑप्शन राइट है या रॉन्ग है। तो ये सब चीजें जो है प्रॉपर लेवल पे यहाँ पे एडजस्टेड होता है। ओएमआर डिवाइसेस मार्क रिकग्निशन, मार्क सेंसिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये डिफरेंट मार्किंग को जो है क्या करता है, वो रीड करता है और फिर इसकी आउटपुट प्रॉपर्ली जनरेट करता है। नेक्स्ट है एमआईसीआर कैरेक्टर, यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से आप मैग्नेटाइज्ड इंक को जो है वो ऑपरेट कर सकते। इस तरह अगर मैं बैंक चेक की बात करूं, बैंक चेक के ऊपर अकाउंट नंबर, बैंक नंबर, ये सब चीजें जो है वो मैग्नेटाइज्ड इंक से लिखी होती है। ठीक है, मतलब वो आम नहीं होता, आम जो है इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये ज्यादातर बैंक इंडस्ट्री इस्तेमाल करते हैं चेक प्रोसेस के लिए, या आपकी जो करेंसी होता है वो जो आपके साथ इसके ऊपर जितना भी टैक्स होते हैं वो सब मैग्नेटाइज्ड इंक होता है। ठीक है, वो आपके हाथ के साथ महसूस होता है। सो एग्जैक्टली मैग्नेटाइज्ड इंक जो है ये आपको बैंक इंडस्ट्री में ही मिलेगा, जिसमें चेक प्रोसेस होता है, आपकी करेंसीज वगैरह बनते हैं, डिफरेंट चीजों के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिकग्निशन। क्लियर? तो ये स्कैनर की 3 किस्में हैं जो मार्केट में अवेलेबल है और फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस इसको हम इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वन डिवाइस है बायोमेट्रिक्स। आजकल के दौर में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आजकल के दौर में मोबाइल में बायोमेट्रिक है। ठीक है, स्कूल कॉलेजेस का अटेंडेंस बायोमेट्रिक है। आजकल के गवर्नमेंट सर्वेंट्स का जो अटेंडेंस है, एंट्री है और आपके साथ डिपार्चर है, वो सब जो है वो कंप्यूटराइज यानी बायोमेट्रिक है। ठीक है, बायोमेट्रिक क्या करता है, आपकी बायोलॉजिकली आपकी फिंगर्स की लाइंस को रीड करता है। ठीक है, ये पूरी दुनिया की अगर आप इंसानों को उठाए, हर एक इंसान का ये लाइंस डिफरेंस है। ये अल्लाह ताला की ये कुदरत है उसने जितनी भी इंसाने बनाए हैं वो सब इंसानों का बायोलॉजिकली ये फिंगर्स लाइंस जो है ये चेंज है। मतलब क्या है कि पूरी दुनिया में इस तरह कोई बंदा नहीं है जिसका फिंगर, जिसका लाइन जो है वो मैचेबल हो। तो आजकल के दौर में अगर हम बात करें, बायोमेट्रिक बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये एक सिक्योरिटी भी है, ये आपके साथ जो है बेसिकली एक डिजिटल सिक्योरिटी मेथड है जो ये किसी बंदे को ऑथेंटिकेट करता है और ऑथोराइज करता है कि जी हाँ आपका ये डेटा रियल है या रियल नहीं है। आजकल के दौर में अगर आप नादरा में चले जाए वहां पर भी आप बायोमेट्रिक लगाते हो। ठीक है, इस तरह डिफरेंट चीजों में यानी सिक्योरिटी लेवल को बढ़ाने के लिए, सिक्योरिटी लेवल को हाई करने के लिए इन लोगों ने बायोमेट्रिक को डेवलप किया है। बायोमेट्रिक जो है ये आपकी डेटा को जो है अनऑथोराइज बंदों से या अनएथिकल बंदों से जो है वो क्या करता है, अनएथिकल रिकॉर्ड्स को जो है एक्सेस करने के लिए या आपकी डेटा को लीकेज के लिए, या इसके अलावा जो है आपकी डेटा में डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो वो क्रिएट होते हैं, उन लोगों ने बायोमेट्रिक की मदद से उसको सिक्योर किया है। यानी मतलब यह है कि बायोमेट्रिक से बआसानी हर कोई डेटा को ना हैक कर सकता है, ना डेटा को उठा सकता है, ना आपकी सीक्रेट्स जो है वो देख सकता है। तो ये बायोमेट्रिक का कमाल है कि जब तक आप अपनी फिंगर्स को टच नहीं करते या बायोमेट्रिक आप नहीं लगाते तो आपका जो डेटा होता है वो शो नहीं होता। तो इन लोगों ने हाई सिक्योरिटी रिस्क को कम करने के लिए और डेटा को प्रॉपर सिक्योर करने के लिए इन लोगों ने बायोमेट्रिक का जो है एक मेथड डेवलप किया। ये सिक्योरिटी की बहुत बेहतरीन मेथड है जिसके अंदर आपकी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, अकाउंट्स, इसके अलावा सिम, मोबाइल सिम्स और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप बायोमेट्रिक की सूरत में आपको मिलता है। ठीक है, बायोमेट्रिक जब आप करते हो तो आपको वो सब चीज़ें एक्टिवेट हो। जिस तरह अगर मैं इजी पैसा की बात करूँ, इस तरह इसके अलावा आपके साथ जो जेस कैश है, इसके और भी बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स है जो उन लोगों ने बायोमेट्रिक की सूरत में सिक्योर किया है, जो बआसानी हर कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वन आपके साथ इसके कुछ एग्जाम्पल है। जिस तरह फेस रिकग्निशन, आपके साथ जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज़ें इसमें है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स है जिससे आप अपनी डेटा को सिक्योर कर सकते हो। इसके अलावा इसको हम डिफरेंट फील्ड में इस्तेमाल कर, जिस तरह पर्सनल फाइनेंस हो गया, बिजनेस हो गया, अकाउंट्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, टैक्स डिपार्टमेंट, डिफरेंट जगहों पे हम इस्तेमाल करते हैं फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस। इसको हम इस्तेमाल भी करते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस के लिए इसको हम रिकग्नाइज भी करते हैं। ठीक है, और लास्ट वन है कंप्यूटर टर्मिनल्स।
कंप्यूटर टर्मिनल क्या चीज़ है? कंप्यूटर टर्मिनल ये आपके साथ एक इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसकी मदद से हम अपनी डेटा को एंटर कर सकते हैं या डिस्क्राइबिंग इसकी कर सकते हैं या डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा को जो प्रॉपर्ली जनरेट करते हैं। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो पुराने ज़माने में कंप्यूटर के साथ इस तरह परफेक्शंस नहीं था जिस तरह नाउअडेज है। जब हम इसमें कोई भी डेटा एंटर करते हैं वो डायरेक्टली टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और आप फिर उसको प्रिंट करते हो, ठीक है। तो पुराने ज़माने में हम प्रिंटिंग के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ टर्मिनल्स को यूज़ करते थे, ठीक है। हम कीबोर्ड के थ्रू हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा को एंटर करते थे, फिर उसको हम प्रिंट करते और प्रॉपर लेवल पे उसको हम एडजस्ट करते थे, ठीक है। सो एग्जैक्टली ये आपके साथ था अदर इनपुट डिवाइसेस जिसको हमने प्रॉपर लेवल पे डिस्कस किया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगा कि अदर डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन से है और इसको हम किन किन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।